अगर कुर्मी जाति को एसटी नरेंद्र मोदी कर देता है तो हमारा औकात नहीं होगा आदिवासी का, हम विरोध करके उसको रोक पाएंगे। अगर कुर्मी एसटी होता है और कोई चैलेंज करता है अदालत में, अगर अदालत फैसला दिया कि सरकार का निर्णय सही है तो हम आदिवासी कहाँ रह जाएंगे। जो अगर एसटी मांग करता है, इनके मौलिक अधिकार है। माझी महतो भाई भाई का नारा में मैं भी अभी अटल रूप से अडिग हूँ और आदिवासी समाज को ही कहता हूं कि भारत का संविधान को अध्ययन जरूरी है और एकजुटता नहीं होंगे तो आने वाला दिन में हम झारखंड में आदिवासी राज नहीं कर सकता, बाहरी लोग राज करेगा। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज फिर से झारखंड आंदोलनकारी और आजसू के संस्थापक सूर्य सिंह बेसरा हैं। आपसे सवाल ये है कि जिस कुर्मी समाज को सपोर्ट करने से वजह से आपका पुतला दहन हुआ, आपके समाज के आदिवासी समाज के लोग नाराज हो गए, कई जगह इसका विरोध हुआ, जिस जयराम महतो के साथ आपको मंच शेयर करने के लिए, क्या उस मांग को आज भी आप सपोर्ट करते हैं जो कुर्मी समाज ने एसटी की मांग की है, या अभी कुछ स्टैंड आपका बदला है? मेरी राजनीतिक दृष्टिकोण सेकुलर का है, पंथ निरपेक्ष। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में एक हिट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्म के नाम से, जाति के नाम से भेदभाव करने को कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मतलब भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो अगर भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान है, तो संविधान को मानता हूं, जानता हूं। झारखंड भी सेकुलर है। यहाँ आदिवासी मूलवासी की एकता के बिना, मैत्रीता बिना यहाँ राजनीति अधूरा है। और झारखंड अलग राज्य का जो कामयाबी मिली है, जो इसका मूर्त रूप प्रदान हुआ है, ये केवल आदिवासी की लड़ाई से नहीं, मूलवासी का योगदान रहा है। इसलिए माझी महतो भाई भाई का नारा में मैं भी अभी अटल रूप से अडिग हूं। कुर्मी समाज का विरोध नहीं और आदिवासी समाज को ही कहता हूं कि भारत का संविधान को अध्ययन जरूरी है। आदिवासियों का आज मांग है सारना धर्म कोड, ये आदिवासी धर्म कोड। आदिवासी की लड़ाई है फॉरेस्ट कानून 2006 को लागू करना है। आदिवासियों को लड़ाई करना है अभी भारत का संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत आदिवासी धर्म कोड, सारना धर्म। ये लड़ाई कहाँ है? नहीं है। भाषा का लड़ाई नहीं है, पेशा कानून बन चुका है। हमारे गांव में हमारे राज आबुआ दिसुम आबू राज बिरसा मुंडा को आदर्श मानते हैं, तो बिरसा मुंडा को आदिवासी का आदर्श नहीं, बिरसा मुंडा को राष्ट्र सरकार के ने 15 नवंबर को राष्ट्रीय गौरव दिवस पालन किया। हमें भी गौरव होना चाहिए कि बिरसा मुंडा के नाम से हमें गर्व होना चाहिए कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी एक महिला को राष्ट्रपति बनाना, बिरसा मुंडा को राष्ट्रीय स्तर में गौरव सम्मान पाना, ऐसे ही गौरव होना चाहिए। आदिवासी मूलवासी में एकता को कायम रखना चाहिए। अगर कोई कुर्मी एसटी का आंदोलन करता है, हम देगा नहीं देगा सरकार जानेगा। आदिवासी को विरोध करने पर, समर्थन करने पर कोई लेना देना नहीं होता है। संविधान में आर्टिकल 340 में पिछड़ों का है, संविधान में आर्टिकल 341 में एससी का है, और आदिवासी में कौन सूची में शामिल होगा नहीं होगा 342 में प्रावधान है। किसी आदिवासी को विरोध करके ये भाईचारा को, सामाजिक समरसता को बिगड़ने से झारखंड का समीकरण बिगड़ जाएगा और हमारे आदिवासी एकता की ताकत होगा। कोई षड्यंत्र का शिकार आदिवासी ना बने। आदिवासी को दर्जा में जो अगर एसटी मांग करता है, इनके मौलिक अधिकार है और इनको एसटी में शामिल होना मैं समर्थन करता हूं। मेरे समर्थन से सरकार देगा नहीं देगा कोई माने नहीं रखता है। संविधान के जो दायरा है, उस दायरे में अगर वो आते हैं वो कर सकता है। उदाहरण के लिए तामिलिया जाति को अर्जुन मुंडा 2022 में एसटी बना दिया, कोई विरोध किया, कोई असर आया? ये भारत सरकार 370 धारा को जम्मू कश्मीर से हटा दिया, मुस्लिम विरोध किया, कोई फर्क आया? नहीं। सामान्य जाति को 10% आरक्षण किया, संविधान संशोधन, कोई फर्क पड़ा? कोई विरोध हुआ? आज वोट की राजनीति में अगर कुर्मी जाति को एसटी नरेंद्र मोदी कर देता है तो हमारा औकात नहीं होगा आदिवासी का, हम विरोध करके उसको रोक पाएंगे। क्योंकि राजनीतिक समीकरण किसको एसटी करेगा, किसको एससी करेगा, वो राजनीतिक समीकरण पे डिपेंड करता है। केंद्र सरकार के हाथ में सब कुछ है। दूसरा चीज है, आदिवासी अपने वसूल के लिए लड़ना चाहिए। आदिवासियों को जल जंगल जमीन के CN टेट का वायलेशन, उसमें आदिवासी एकता नहीं दिखता है। कोल्हान में विल्किंसन रूल लागू नहीं, उसमें एकता नहीं दिखता है। यहाँ पेशा कानून, हमारे गांव में हमारा राज, मानकी मुंडा माझी
परगना, इसको एकता दिखता नहीं है। हमारी एकता के बजाय हम दूसरे के सामाजिक न्याय को, आंदोलन को विरोध। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, ये पिछड़ों को 27% के लिए, आरक्षण के लिए पूरे देश में फॉरवर्डों ने विरोध किया था, आग जला था, देश जल गया। लेकिन बीपी सिंह ने पिछड़ों को जो है, पिछड़ों को मंडल आयोग को लागू करके उनकी सरकार को मैंने शहादत दे दिया। बीपी सिंह हीरो बन गया पिछड़ों का, और सुप्रीम कोर्ट 93 में पिछड़ों को 27% आरक्षण देके इतिहास बना दिया। सुप्रीम कोर्ट भी न्याय दिया। कहने का मतलब, अगर कुर्मी एसटी होता है और बनाता है और कोई चैलेंज करता है अदालत में, अगर अदालत फैसला दिया कि सरकार का निर्णय सही है, तो हम आदिवासी कहाँ रह जाएंगे। इसलिए आदिवासी को अपने मुद्दे पे एकजुट होकर लड़ाई करना चाहिए, ना कि ये भाईचारा का बेमैनस्य नहीं करना। हिंदू मुस्लिम जैसे भाजपा लड़ाती है, सांप्रदायिक को लड़ाती है, हिंदू मुसलमान को लड़ा के बीजेपी राजनीति करते हैं, ऐसा आदिवासी मूलवासी लड़ाने का काम का यह षड्यंत्रों का शिकार आदिवासी नहीं बने। यहाँ भी कोई लग रहा है कि लड़ा, बिल्कुल लड़ा रहा है। कोई नहीं, कोई है, कोई शक्ति है, कोई ऐसे दिकू दिकू बोलते हैं जो आपस में लड़ाते हैं आदिवासी को, तो उनको दिकू बोलते हैं, जो दिक करता लड़ाता है। आदिवासी बहुत सारे समुदाय, संताल हो, मुंडा, आदिवासी भाषा का, हंसा का, पेशा का, बहुत सारे मुद्दे में एकजुटता दिखाई नहीं देता। और एकजुटता नहीं होंगे तो आने वाला दिन में हम झारखंड में आदिवासी राज नहीं कर सकता, बाहरी लोग राज करेगा। खतियान भी लागू नहीं होगा, भाषा भी लागू नहीं होगा, पेशा भी लागू नहीं होगा। इसलिए इन मुद्दों जो लंबित पड़ा हुआ, इसमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बजाय कोई आदमी एसटी लड़ रहा है, कोई आदमी एससी बनना चाहता है, कोई आदमी क्या करना चाहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए।